इस मॉड्यूल में हम लोग स्टडी करेंगे जो डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल होती हैं टू डिज़ाइन एंड डेवलप अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये चीज़ें हम पहले भी किसी न किसी फॉर्म एंड शेप पे डिस्कस कर चुके हैं, बट नाउ वी आर लुकिंग एट थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। स्पेशली जब हमने इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट की बात की तो उसके बाद से हमारा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल देन जस्ट ऑन थियरी। वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग, लेकिन हम प्रैक्टिकल। वैसे तो थ्रू आउट दी कोर्स मैंने कोशिश की है कि आई शेयर प्रैक्टिकल एग्जांपल विद यू, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स एंड डेफिनेशन। बट स्टिल कि ये जो आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, ये इसके अंदर जो डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये प्रोप्राइटरी भी होते हैं, ओपन सोर्स भी होते हैं, लेकिन दिस इज़ समथिंग अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट। आपने जब भी कोई एनालिटिक्स का वो करना है प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ें दे विल ऑलवेज बी रिक्वायर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द साइज और द नेचर ऑफ द बिजनेस और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ यूज़र्स। आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि आपने कोई ओपन सोर्स फ्री चीज़ यूज़ करनी है लाइक माई एसक्यूएल, या आपने इफ़ यू हैव बिगर रिक्वायरमेंट यू हैव वेरी लार्ज डेटा सेट्स, अगर आपने ओरेकल यूज़ करना है, आईबीएम का एक DB2 है वो यूज़ करना है, सीक्वल सर्वर यूज़ करना है, आपने अदो प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, या आपने पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल आजकल ये भी काफ़ी पॉपुलर है वो यूज़ करना है। उसके भी दोनों वर्जन अवेलेबल है, ओपन सोर्स एंड पेड। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, और इन चीज़ों पे यू विल नेवर कंप्रोमाइज एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, क्योंकि ये आपकी जो क्या कहना चाहिए जो स्ट्रक्चर है आपके एनालिटिकल प्लेटफॉर्म का, उसकी बोन्स, उसका फ्लैश एंड ब्लड, दैट इज़ ऑल इन दीज थिंग्स। डेटा वेयर हाउसिंग में अगर आपका सोल्यूशन ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ज़्यादा बढ़िया, देन यू गो टूवर्ड डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक। तो ये चीज़ें भी, इनकी भी यू विल शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। और फिर जो ETL टूल्स, एक तो ये कि ETL वाला जो एरिया, उसमें आप अपने टूल्स भी डेवलप कर सकते हैं, आप अपने APIs डेवलप कर सकते हैं, आप अपने व्यूज़, अपने जो भी क्योंकि सोर्स पे डिपेंड करेगा। अगर वो अपने डेटाबेस से डेटा सोर्स करना है, आपने किसी एप्लीकेशन से करना है, या आपको किसी फोल्डर में अवेलेबल है, वो कहीं आपके पास फ़र्ज़ करें स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा है, कहीं ये जो आपके डिफरेंट क्या उसे कहते हैं कि मशीनों का डाटा है आपके पास, IoT का डाटा है। तो ये इस तरह के बेशुमार सिनेरियो, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अपना ETL टूल खुद भी लिख सकते हैं, और बहुत जो कम्प्लेक्स इन्वायरमेंट्स होती हैं वहाँ पे आप इनको रेडीमेड टूल जैसे टैलेंट है या डिफरेंट, अब माइक्रोसॉफ्ट के भी अपने हैं, डाटा ब्रिक्स, डाटा फैक्ट्री, इस तरह ओरेकल के हर एक ने अपने अपने टूल डेवलप किए हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपने, फिर फ्रंट एंड की भी हम बात करेंगे कि फ्रंट एंड पे फिर आपको क्या चाहिए। तो जो BI प्लेटफॉर्म्स है जिसके अंदर टेबलो, माइक्रोसॉफ्ट BI, क्लिक व्यू, क्लिक सेंस, और फिर IBM का कॉग्नोस है, माइक्रोस्ट्रेटी, बेशुमार टूल्स अवेलेबल है। और BI टूल जो है वो बेसिकली फ्रंट एंड प्रोवाइड करता है आपके डेटा वेयर हाउस पे, कि आपने जो ETL किया, डेटा वेयर हाउस पे डेटा रखा, और उसके बाद फ्रंट एंड पे जो विजुअलाइजेशन है, ये भी एक हर टूल की अपनी स्ट्रेंथ होती है कि वो टूल किस हद तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी या पावर प्रोवाइड करता है, या किस हद तक वो अपने यूज़र को एम्पावर करता है। तो ये टूल्स का जो विजुअलाइजेशन या BI टूल्स है, उनका इसी चीज़ पे कंपटीशन है। इन हर टूल की कुछ अपनी एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, किसी की लिमिटेशन है कहीं पे, सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अच्छे जो डेवलपर हैं, जो मे बी एज अ टीम, आप इन सारी चीज़ों को नॉट इन वन इंडिविजुअल कैपेसिटी, लेकिन अगर आपका एक साइजेबल कंपनी है और आप एक यू आर हैविंग अ गुड टीम, तो डिफरेंट लोग मिलके इन सारी सिचुएशन को इजीली मैनेज कर लेते हैं। फिर डेटा माइनिंग के लिए भी आपको टूल्स मिल जाते हैं, आप क्वेरीज वगैरह आप खुद भी लिख सकते हैं यूजिंग योर स्टोर्ड प्रोसीजर्स, और ये जो डेटाबेस की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, फ्रंट एंड से भी आप उनको कर सकते हैं। प्रोडिक्टिव एनालिटिक्स, बहुत सारे टूल्स जो हैं वो आपको, जैसे इवन पावर BI या टैबलो, या एक सैस के नाम से है सॉफ्टवेयर, ये भी आपको प्रिडिक्टिव मॉडलिंग प्रोवाइड करते हैं बिल्ट इन। लेकिन यू कैन
जो जब तक तो आप अपना ईडीए कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, यू कैन 100% डिपेंड ऑन दीज टूल्स, क्योंकि इसमें तो वो क्योंकि एक हिस्टोरिकल डाटा वट एवर हैज़ हैपन इट हैज़ हैपन, और डाटा आपके पास एक तरह का फ्रीज या फिक्स डाटा अवेलेबल है। लेकिन अगर आपने प्रिडिक्शंस करनी है तो देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। आपको उसी डाटा को यू मे हैव टू लुक इनटू द सेम डाटा सेट 10 टाइम्स कि आपने उसके अंदर से एनॉमलीज डिटेक्ट करनी है। बेशक ये सारी चीज़ें आप उसके लिए एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस के लिए भी करते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस के लिए भी करते हैं ऑन हिस्टोरिकल डाटा, बट स्टिल जैसे ही आपने उसको यूज़ करना है फोरकास्टिंग के लिए, आपने उसी डाटा को यूज़ करना है रिकमेंडेशन के लिए, तो आपकी जो आई वुड से अटेंशन है इट मल्टीप्लाइज एक्सपोनेंशियली कि यार अब मेरा जो इस पे पर्सपेक्टिव है दैट इज़ डिफरेंट। तो ये सारी वो जो चीज़ें हैं, डिफरेंट टूल्स टेक्नोलॉजीज जो कि अवेलेबल है मार्केट में, एक तो आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि पूरी जो आपकी डाटा पाइपलाइन है या पूरा जो आपका प्रोसेस है डाटा का, किस एरिया में किस तरह के टूल यूज़ होने हैं, ईटीएल में कौन से होने हैं, डाटा स्टोर करना है तो डाटा बेसिस कौन से होने हैं, अगर कहीं आपने कोई मिडलवेयर यूज़ करना है वो कौन सा यूज़ करना है या कैसे यूज़ करना है, एपीआईज कैसे लिखने हैं, डाटा से डाटा बेसिस से डायरेक्ट डाटा कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपने प्लान करनी है वो एज़ पार्ट ऑफ योर डिस्कवरी सेशन विद योर क्लाइंट। इसी की बेस पे फिर आप अपनी जो बाकी की प्लानिंग है वो आप कर सकते हैं। इसमें फिर हमने ये भी डिस्कस किया था मॉडलिंग और सिमुलेशन का, इसके भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है कि आप वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने उसको डाटा को अंडरस्टैंड किया, और उसकी बेस पे जब आपने वो डिफरेंट सिनेरियोज़ को आप देखते हैं, सिमुलेशन को देखते हैं, तो ये फिर आपको हेल्प करते हैं ये टूल्स। और इसमें भी आई विल एनकरेज यू कि आप लोग को ओपन सोर्स टूल्स ढूंढें। आपको तकरीबन हर स्टेप पे पूरी जो आपकी डेटा लाइफ साइकिल है, फ्रॉम सोर्स सिस्टम्स टू विजुअलाइजेशन और डिसीजन मेकर, हर स्टेप पे यू कैन फाइंड फ्री टूल्स या कोई लिमिटेड एक्सेस मिलती है, बट स्टिल थोड़ी सी एफर्ट के साथ एक आप अच्छा अपना टूल बॉक्स जो है या एक जो अपना वो है टूल सेट या स्किल सेट वो आप अरेंज कर सकते हैं, और उसी की बेस पे ही फिर आपने उनको अपने जो वो काम करना है। बाकी जो एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज हैं पाइथन की, वो वी हैव डिस्कस ऑल दोज मल्टीपल टाइम्स। लेकिन कुछ एक टूल जो स्पेशली आईबीएम का वाटसन, ये ऑन्कोलॉजी में या कैंसर की ट्रीटमेंट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है एप्रिसिएशन है मार्केट में। आप इस टूल को भी इसके बारे में पढ़ें, इसको में भी इसकी वीडियोस वगैरह देखें, इसके डेमोज देखें, तो आई एम श्योर कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क्स इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री।